Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LTM-3M. तो ये TV9 भारतवर्ष का स्टूडियो है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा। और आज का दिन करुणा बेहद खास है क्योंकि इस जगह से आप वो देखने वाले हैं जिसकी कल्पना शायद बहुत पहले वैज्ञानिकों ने की थी। आज भारत चांद पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है और उसकी एक एक जानकारी यहां से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये सब बातें बाद में, सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो मॉडल जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये मॉडल साक्षात देखिए करुणा, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आपके सामने है। ये जो देख रहे हैं ये है विक्रम और ये है प्रज्ञान। करुणा, बिल्कुल, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इस वक्त आपके सामने रियल स्केल मॉडल है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही जैसा कि आज शाम 6:04 पर भारतीय समय के मुताबिक जो लैंड करने वाला है लैंडर विक्रम साराभाई आपको याद है, जो कि फादर ऑफ स्पेस साइंस है, भारत की स्पेस साइंस के जनक। उन्हीं के नाम पर विक्रम लैंडर का नाम रखा गया है। और रोवर आपको नजर आ रहा है जो बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, कम्युनिकेशन इन चीफ होने वाला है, सीधा संपर्क बेंगलुरु के साथ होगा, इसरो कमांड सेंटर के साथ होगा। हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी यही भेजेगा, यही सारा ब्रेन है जो कि काम करने वाला है इस पूरे मिशन में। रवि, बिल्कुल करुणा। और देखिए, दरअसल ये वैज्ञानिक उपलब्धि से ज्यादा एक सपने के साकार होने, सच होने की कहानी है। ये जो दो उपलब्धियां आप देख रहे हैं, आज शाम 6:04 पर ये चांद पे उतरेंगे। लेकिन उसके पहले ये TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में उतरे, बिल्कुल हूबहू वही मॉडल, ये लैंडर का और दूसरी तरफ रोवर का। एक एक विस्तार से हम बताएंगे कैसे होगी लैंडिंग, कब होगी लैंडिंग, कितना समय लगेगा, कितनी गति होगी, ये भी हम बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं प्रज्ञान रोवर, दरअसल ये रोवर वो जानकारियां जुटाने वाला है करुणा जिसे दुनिया फटी आंखों से देखेगी, क्योंकि चांद के सतह की, और वो भी साउथ पोल के सतह की एक एक जानकारी दिखाएगा। ये जरा देखिए, ये रोवर है, ये प्रज्ञान रोवर जो लैंडर से बाहर निकलेगा इन पहियों के माध्यम से। अगर मान लेते हैं कि ये चांद का सरफेस है, सतह है, तो इस पर वो टहलेगा, इस पर वो घूमेगा। और ये जब घूमेगा तो आप समझिए कि भारत बड़ी छलांग लगा चुका होगा। और करुणा, एक बात और बताऊं जो शायद दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। जब ये पहिए घूमेंगे चांद की सतह पर, जब ये पहिए घूमेंगे तो इस पर अशोक स्तंभ के चिन्ह अर्पित लगते जाएंगे चांद के सरफेस पे। ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। और एक और बड़ी खास बात यहां पर आप देखें, अगर रोवर की बात करें, थोड़ा इसकी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हम जानते हैं ये आपकी उत्सुकता बहुत ज्यादा, आपकी इस उत्सुकता को ही हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ये 6 पहिया आपको नजर आ रही, करीब 26 किलोग्राम का इसमें वजन है। ये आपको सोलर पैनल नजर आ रहा है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि रोवर को ताकत देगी, शक्ति देगी। और यहां पर आप देखिए, ये तो टेक्निकल बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए, मेरी और करुणा की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो लगभग 6 फीट की है। 6 फीट हमारी, हम दोनों की ऊंचाई। अब आप जरा देखिए इस लैंडर की ऊंचाई देखिए, ये देखिए करुणा जरा सामने खड़े हुई, बिल्कुल देखिए हमसे कितनी ऊंचाई का। ये एक्चुअल मॉडल है, ये लैंडर का एक्चुअल मॉडल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे ये लैंडर की बात करें, रोवर की बात करें, बिल्कुल इसी साइज और डायमेंशन से आज चंद्रयान। और इसको थोड़ा और सरल तरीके से यहां पर रवि समझा देते हैं। आपने एक स्मॉल हैचबैक कार देखी होगी, करीब इसकी जो हाइट है वो 2.5 मीटर है और करीब इसका जो व्यास निकल कर आ रहा है वो 2 मीटर का है। लेकिन यहां पर क्या है कि स्मॉल हैचबैक कार जैसी होती है, करीब करीब इसका जो डायमेंशन है वो है लैंडर रोवर का। और 1700 किलोग्राम से ज्यादा का जो वजन है वो लैंडर रोवर का। 3 पेलोड्स इसमें। ये स्लोप आपको नजर आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी स्लोप से करीब 30 से 40 मिनट के बाद जैसे लैंड कर जाएगा, फिर रोवर प्रज्ञान निकलेगा और फिर अपने मिशन पर लग जाएगा। एक एक जानकारी आपके सामने होगी। आज TV9 भारतवर्ष के स्क्रीन के साथ जुड़े रहना है आपको, क्योंकि हर चीज की सटीक जानकारी बिल्कुल इस
एक रियल एग्जाम्पल के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हो। जिस घड़ी का इंतजार देशवासी कर रहे हैं उसमें अब महज कुछ घंटे बचे हैं। चंद्रयान अब चांद से ज्यादा दूर नहीं है। चंद्रयान शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। लैंडिंग की घड़ी करीब आ चुकी है। ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। करुणा, बिल्कुल, और देखिए पूरे देश को इंतजार है, और सिर्फ देश को नहीं, पूरी दुनिया भी टकटकी लगाकर देख रही है मिशन की सफलता के लिए। देश में जगह जगह हवन पूजन कराया जा रहा है, मस्जिदों में, दरगाहों में दुआएं मांगी जा रही हैं। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारत आज वो मुकाम हासिल करने वाला है जो दुनिया में आज तक किसी ने हासिल नहीं किया। साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा, वो सॉफ्ट लैंड करेगा। 4 साल पहले जो हुआ था, जो एक बड़ा झटका मिला था चंद्रयान 2 मिशन से, उससे सीख लेते हुए इस बार तमाम जो इंतजामात हैं, आप ये समझिए कि इसरो के अध्यक्ष, इसरो के चीफ एस सोमनाथ की तरफ से कहा गया कि इस बार सिर्फ बैकअप प्लान तैयार नहीं है बल्कि बैकअप का बैकअप प्लान तैयार किया गया है। कुछ ऐसी तैयारियां हैं रवि इस बार। बिल्कुल, और जो बड़ी बात है वो है ये टाइमिंग। 6:04 शाम तब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और इस सफल लैंडिंग का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है क्योंकि ये बिल्कुल अलग मिशन है पूरी दुनिया में जो अब तक हुआ है। तो सबसे बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं, लैंडिंग की सभी प्रक्रिया इसरो ने पूरी कर ली है। ये अभी तक की अपडेट, अभी तक की जानकारी, सही समय पर, तय वक्त पर चांद पर लैंडिंग होगी। लैंडर विक्रम की, रोवर प्रज्ञान की, और इसरो का बयान है कि हमें पूरा विश्वास है कि लैंडिंग सफल होगी और सक्सेसफुल होगी। और देखिए एक करुणा बड़ी जानकारी है कि अगर ये पैरामीटर्स थोड़े गड़बड़ भी होते हैं फिर भी लैंडिंग होगी, ये भी प्रोविजन रखा गया है। यानी कि आपात स्थिति के लिए है कि जो बता रहे हैं कि बैकअप का बैकअप प्लान भी तैयार किया गया। इसमें यह भी कहा गया इसरो की तरफ से कि अगर लगता है कि हालात अनुकूल नहीं होते हैं तो 27 तारीख का भी एक बैकअप प्लान तैयार किया गया। तमाम चीजें हैं जिनको सुनिश्चित किया गया, लेकिन आज पूरी तैयारी, क्योंकि कल इसरो की तरफ से यह सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि 6:04 पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक सॉफ्ट लैंड करेगा चंद्रयान 3। बिल्कुल, एक एक अपडेट आपको हम देंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े, पीयूष हैं हमारे साथ, पीयूष पांडे इस वक्त नेहरू प्लेनेटोरियम से जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से, और विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए दिल्ली से। और साथ ही देखिए हमारे साथ कौन मौजूद हैं इस वक्त, देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले देवकी नंदन जी, आप ही से मेरा प्रश्न है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि में और किस तरह से आज की उपलब्धि को आप देखते हैं? सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को मैं इस बात की शुभकामना देना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे जो वैज्ञानिकों के वजह से एक बहुत बड़ा दिन और हमारे भारतवासियों के लिए सम्मान का दिन है। आज ये छोटा मोटा दिन नहीं है, ये बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो दिन दिखाया है जिस दिन को देखने के लिए पूरी दुनिया में बहुत से देश तरस रहे हैं, लेकिन हम लोग तीसरी बार अपने उस चांद पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये हमारे देश का सम्मान है, हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान है। उनकी रात दिन अखत जो उन्होंने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, ये उसका फल है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने कल भी प्रार्थना की थी अपनी कथा में, जब पार्थिव शिवलिंग और शिव पुराण की कथा कर रहे थे। आज भी हम लोगों ने स्पेशल इस दिन को रखा है कि हम लोग जो आज पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और जो रुद्राभिषेक करेंगे और प्रार्थना करेंगे कथा में कि आराम से, जो पिछली बार थोड़ी सी हल्की सी चूक रह गई थी वो चूक इस बार न रहे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस बार हमारे देश को पूर्णतः ये सम्मान प्राप्त हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल देवकी नंदन जी, आपके पास एक बार फिर से हम रुख करते हैं। इस बीच हमारे साथ जो हमारे 2 संवाददाता नजर आ रहे हैं उनका इस वक्त हम रुख कर रहे हैं। पीयूष पांडे जो कि इस वक्त हमारे साथ नेहरू प्लेनेटोरियम से बेंगलुरु से हमारे साथ, और विपिन चौबे भी हमारे साथ नेहरू प्लेनेटोरियम दिल्ली से लाइव है। लेकिन पहले पीयूष मैं आपका रुख कर रहा हूं। पीयूष ये बताइए कि बेंगलुरु कमांड सेंटर इसरो का बहुत अहम वहां से आज होने वाला है, जो पूरी गतिविधियां होंगी उसको लेकर क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन, कैसी तैयारियां? बिल्कुल रवि और करुणा, मैं दोनों लोगों को बता दूं कि इस ट्रैक की ओर से ये साफ किया गया है कि अब तक सारी गतिविधि बिल्कुल काबू में है। जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है उसकी दिशा और दशा बिल्कुल सही है, वो अपनी रफ्तार और सारे कमांड को स्वीकार कर रहा है, हर एक चीज़ संतुलित है। और
आज सबसे खास दिन है। सबसे खास दिन इसलिए है क्योंकि भारत विश्व पटल पर अपना कीर्तिमान स्थापित करने के मुहाने पर खड़ा है और भारत चौथा वो देश होगा जो चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा, सीधे तौर पर उसका लैंडर वहां पर लैंड करेगा और इसके साथ ही भारत इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लेगा। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और पूरे भारतवासी इसरो की ओर देख रहे हैं। क्या इस बात को लेकर इस बार भी वो एंग्जाइटी या फिर वो कुछ आपको कुछ परेशानी या फिर कुछ चिंता नजर आती है? क्योंकि चौथा देश तो बनेगा जो कि चांद पर लैंड करेगा भारत, लेकिन पहला देश बनेगा जो कि साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसके पहले तमाम जो लैंडिंग हुई है वो चांद के इक्वेटर पर हुई है। अभी हम लोग शो बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे अहम बात यही है कि जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, वहां पर हम पहले ऐसे देश होंगे जो लैंडिंग करेंगे। इसके पहले एक कोशिश की गई और उसके पहले भी एक कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हुई। लेकिन आज इसरो पूरी तरह से आश्वस्त है पिछली और बार जो सीट मिली उसको इस बार पूरी तरह से अप्लाई किया गया ताकि ये 100% सफल अभियान हो। विपिन के पास चलेंगे, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, जो कि नेहरू प्लेनेटोरियम में इस वक्त मौजूद है। विपिन, चांद के दिल पर दस्तक देने जा रहे हैं, लेकिन भारत के दिल दिल्ली में धड़कनें किस तरह से पड़ी हुई है? देखिए, धड़कनें बढ़ी हुई हैं और लोग उत्साहित और उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है। हम नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हैं और यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, चंद्रयान 2 कैसे लॉन्च किया गया था और अगर ये विफल नहीं होता तो फिर क्या होता। उन तमाम चीज़ों को थोड़ी देर में पिक्चर के जरिए और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि भारत किस तरफ बढ़ रहा है और भारत की ताकत कहाँ बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि 9:30 बजे इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग मीडिया के लिए रखी गई है और 11 बजे जो आम जनता होगी वो आकर यहां पर देख सकेगी। तो तैयारियां की जा रही है, बाहर तिरंगे से सजाया जा रहा है, तिरंगे के कलर्स के बलून्स लगाए गए हैं और लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है। शाम का इंतजार कर रहे हैं कि शाम 6:04 पर वो वक्त कितनी जल्दी आ जाए जब भारत ये कीर्तिमान बिल्कुल सभी को शाम का इंतजार है, क्योंकि शाम को 5:47 पर जो लैंडर विक्रम है वो डिसेंट यानी कि वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा और 6:04 पर लैंड करेगा। इस बीच आप देखिए बड़ी खबर क्या है। देवकीनंदन ठाकुर आप हमारे साथ हैं, आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करें। नासा के अधिकारी बिल नेल्सन का बड़ा बयान सामने आया है। भारत के मिशन पर हमारी नजर है, हम देखेंगे इससे क्या समझ सकते हैं। ये जो बड़ा बयान है वो नासा की तरफ से, नासा के अधिकारी है, क्योंकि यह आपको बता दें कि लगातार ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान मिशन 3 को लेकर बनी हुई। बहुत कुछ हासिल होगा जो आज से पहले दिखा नहीं था, जो आज से पहले साउथ पोल को लेकर पूरी दुनिया के समझ से परे थे। जो तमाम रहस्य, वो रहस्य इस मिशन के साथ पूरे होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल करुणा, और देखिए जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें, इसकी कई वजह हैं, कई कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे कि इसके क्या कारण है कि दुनिया बहुत कौतूहल के साथ भारत के इस मिशन को देख रही है। और कहने को अभी सब सही दिशा में चल रहा है, लेकिन आज शाम से क्या होगा? जी हां, लैंडिंग के अंतिम 19 मिनट क्यों महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं। आखिरी के 19 मिनट सबसे अहम, लैंडिंग से ठीक पहले क्या क्या होगा। बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन सेंटर यानी मॉक्स में बैठे वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को फाइनल कमांड देंगे। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर बढ़ना शुरू कर देगा। लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर दूर से नीचे आना शुरू होगा। उस समय लैंडर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। घंटे के हिसाब से देखें तो उस समय स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे ऐसे समझिए कि यह गति विमान की स्पीड से 10 गुना अधिक होगी। सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद रफ ब्रेकिंग फेज शुरू होगा जो लगभग 690 सेकंड का होगा। ये क्या होता है, आसान भाषा में समझाएं तो इस दौरान ही विक्रम लैंडर के 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे जो स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाएंगे। इसमें लैंडर सतह पर हॉरिजॉन्टल उतरेगा। ये पूरी प्रक्रिया करीब 11.5 मिनट की होगी। आप नॉर्मल अगर आप कार चला रहे हैं या कहीं गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लाईओवर से स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं, हाँ। और फ्लाईओवर से उसको टर्न मारना है, नीचे उतरना है, हाँ।
तो आप पहले क्या करोगे, अगर 100 की स्पीड पे आप जा रहे हो तो पहले आप अपनी स्पीड कम करोगे, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, फिर 30 पे, जब तक कि आप टर्न पे आ जाते हो। तो इसी को शुरू में आप 100 से 60 पर जाओगे तो बहुत तेजी से आप स्पीड कम करोगे। जैसे जैसे आप वो टर्न के पास आओगे फ्लाईओवर के, जहां टर्निंग पॉइंट है, तो वहां पे आप और स्पीड कम करोगे। वहां आने के बाद आपको क्या चाहिए, आपका स्टीयरिंग आपको एक गति से आपको नीचे वो उतारेगा। तो आप उसको, यही चीज यहां पे होता है जिसको हम रफ फेस बोल रहे हैं, उसको आप अपनी स्पीड बेसिकली कम कर रहे हैं। याद रखिए, अभी तक के प्रोसेस में हमने लैंडिंग की बात नहीं की है, क्योंकि इसके बाद का चरण ट्रांजिशन टू फाइन ब्रेकिंग का होगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आखिरी 19 मिनट बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। और लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियों की बात करें, पहली चुनौती समतल सतह लोकेट करना, यह पहला बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी चुनौती की बात करें, 3 चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं। पहला समतल सतह को चुनना, दूसरी बड़ी चुनौती गति को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, तीसरी बड़ी चुनौती डायरेक्शन को बदलना, क्योंकि सफल लैंडिंग के लिए ये 3 बड़े चैलेंजेस को पार करना बेहद जरूरी है लैंडर के लिए। देवकीनंदन जी के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े। देवकीनंदन जी, भारत को भक्ति का, विज्ञान का, अध्यात्म का संसार कहा जाता है, उसकी भूमि कही जाती है, और आप अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। विज्ञान एक अलग दिशा में काम करता है, आज ये एक वैज्ञानिक सफलता है, तो आध्यात्म किस तरीके से देख रहा है, भक्ति की दुनिया इसे कैसे देख रही है, कैसे परख रही है? क्योंकि चंद्रमा की भूमिका हमारे अध्यात्म में, हमारे ज्योतिष में तो बिल्कुल अलग है, विज्ञान में अलग है। देखिए, सबसे पहले तो TV9 भारत ने जो इतना सुंदर व्यू दिया है कि ऐसे ही लग रहा है जैसे हम चांद की सतह पे ही हैं। आपने इतना सुंदर व्यू बना रखा है स्टूडियो में, ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम लैंडर यही है आपके स्टूडियो में। हम तो सोच रहे हैं इतना आसान होता तो हम तो आप ही के स्टूडियो में आ जाते और वहीं से विक्रम का दर्शन करते। दूसरा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए, हमारा जो विज्ञान है ना, वो हमारे ऋषियों की देन है। आप अगर भारत के सनातन को जानेंगे तो सनातन में ये बात आप समझेंगे कि प्रत्येक चीज जिसे आज वैज्ञानिक लोग अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, वो सारी चीजें हमारे सनातन में ऋषि मुनियों की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने वो सब दे रखा है, क्योंकि सनातन से परे कुछ भी नहीं है। आज हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारे देश का गौरव है। वैज्ञानिक को भी जन्म देने वाला परमात्मा है, और साइंस और चाहे सनातन हो, वो सब एक ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे साइंस, आपने देखे होंगे जब महाभारत में युद्ध होता है या जब रामायण में युद्ध के प्रसंग का वर्णन किया जाता है, तो राम जी अग्नि बाण चला रहे हैं, कहीं वर्षा का बाण चल रहे हैं, कहीं ब्रह्मास्त्र चल रहा है। वो क्या है, उस आज की, यानी आप कह रहे हैं कि भारत का दर्शन विज्ञान से अलग नहीं है, उसके अपने वैज्ञानिक आधार हैं और दोनों एक तरीके से बहुत जुड़े हुए हैं। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, चंद्रयान लैंडिंग से पहले श्रीलंका की बधाई भी आ गई है। पूरी दुनिया, करुणा देश को, भारत को बधाई दे रही है, भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दे रही है। बिल्कुल, तो देखिए, बधाई का तांता लगा है भारत में। श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मुरुगोडा का बड़ा बयान क्या सामने आ रहा है, भारत के साथ हमारे लिए भी गर्व का ये पल है, गर्व का क्षण है ये श्रीलंका भारत के पड़ोसी की तरफ से भारत को बधाई। आज के मिशन को लेकर, सफलता को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, और देखिए, बधाइयों का तांता है, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है, क्या मिशन है, क्यों करीब 615 करोड़ के बजट वाला चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर भेजा गया। इसरो का ये ड्रीम प्रोजेक्ट चांद के बारे में कौन सी बड़ी जानकारियां, दुर्लभ जानकारियां जुटाने वाला है, दुनिया को चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट के जरिए इसको समझिए कि आखिर क्या भारत हासिल करने वाला है इस मिशन के जरिए। लैंडर विक्रम 3 पेलोड से लैस है। रोवर प्रज्ञान में जानकारी जुटाने के लिए 2 पेलोड लगे हैं। चांद की सतह पर उतरने के बाद 5 पेलोड्स अपना काम शुरू कर देंगे। लैंडर विक्रम में पहला पेलोड रंभा LP है। इसका काम चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना है। इसके साथ ही ये चांद पर पानी के कणों और उसकी बनावट के बारे में पता लगाएगा। लैंडर विक्रम का दूसरा पेलोड चेस्ट है। ये चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा। लैंडर का तीसरा पेलोड इल्सा।
चांद की सतह पर भूकंप के बारे में पता लगाएगा। ये आप मेजर देख सकते हैं कि एलिमेंटल अबंडेंस को चेक करेगा, एंड देन वहाँ पे सॉइल, वाटर, ये जो ह्यूमन के लिए एक नेसेसरी चीजें हैं वो वहाँ पे जो है वो चेक करेंगे, एंड देन थर्मल प्रॉपर्टीज और प्लाज्मा डेंसिटी, सिस्मिसिटी। तो ये मैं कंक्लूड करूंगा इसी के साथ कि इस मिशन का जो है एंड कि जो इंटरप्लेनेटरी मिशन जो फ्यूचर में और होंगे उसमें जो है इसके पैरामीटर्स हेल्प करेंगे। अब आपको बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान का रोल क्या होने वाला है। रोवर प्रज्ञान में APXS पेलोड है। ये चांद के रासायनिक तत्वों और खनिजों के बारे में पता लगाएगा। इससे चांद के बारे में जानकारी और बढ़ेगी। रोवर में दूसरा पेलोड लिब्स है। ये लैंडिंग साइट के पास चांद की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर जो डेटा कलेक्ट करेगा उससे चांद के अलावा दूसरे ग्रहों के बारे में भविष्य के अनुसंधान में मदद मिल सकेगी। तो देखिए लैंडर जो विक्रम है उसकी क्या खासियत है, कितने पेलोड्स हैं, क्या मिशन है, ये सब कुछ आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। चलिए एक बार फिर से सीधा रुख करता है बेंगलुरु का। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर इस बात की बात करें, इस बात की अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस इसरो में नजर आ रहा है, सोमनाथ के बयान में भी नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि पिछली बार जो हमने देखा उसने सभी को बहुत चिंतित किया। इस बार क्या तैयारियां है, क्या बैकअप प्लान है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल करुणा, देखिए जो अनुभव हमें चंद्रयान 2 से मिला था उस अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए इस बार रॉकेट को तैयार किया गया और इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल उसमें लगाया गया, ऑर्बिटर नहीं रखा गया क्योंकि ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का पहले से वहां पर कक्षा में मौजूद था। इसके अलावा जो लैंडर था उसमें खूबियां और बढ़ाई गई, खास तौर पर उसे मजबूत बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया, उसमें पेलोड्स बढ़ाए गए। इसके अलावा रोवर को भी और मजबूत किया गया है। कैमरा है, ऐसा कैमरा है जो सेंस कर सकता है कि ऊंचाई कितनी है किसी भी सतह से। इसके अलावा सबसे अहम बात कि जब वहां पर लैंडिंग होगी तो जो पहले की क्षमता थी उससे ज़्यादा क्षमता वाला जो लोड है वो सह सकता है लैंडर अब। और इसके अलावा जो हमारा रोवर उससे बाहर निकलेगा उसमें भी कैमरे हैं और इसके अलावा बिल्कुल पीयूष, और जो लैंडर है उसमें भी सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल पीयूष, और देखिए सबसे दिलचस्प बात है कि दोनों जब यानी कि लैंडर के से जब रोवर निकलेगा तो जो पहली घटना होगी वो यही होगी कि दोनों एक दूसरे की तस्वीरें खींचेंगे और फिर उसे कम्युनिकेट करेंगे कमांड सेंटर तक। हमारे साथ देवकी नंदन जी भी जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, लौटेंगे आपके पास और एक प्रश्न चाहेंगे आप उसका उत्तर दें, लेकिन उसके पहले एक बड़ी जानकारी भी दर्शकों को दे दें, आपको भी दे दें। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। मंदिरों में पूजा हो रही है, प्रार्थना हो रही है। सफल लैंडिंग के लिए मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही हैं। तो देखिए, भारत को भक्ति की भूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है, और आज जब एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि भारत हासिल करने जा रहा है तो ऐसे में प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। और ये एक अद्भुत सा संगम है, जैसा देवकी नंदन जी भी कह रहे थे कि आध्यात्म से, ऋषि मुनियों के ज्ञान से ही विज्ञान भारत का निकला है। तो ये देखिए तस्वीरें, करुणा, किस तरीके से पूरे देश में प्रार्थनाएं चल रही हैं। और देखिए यार, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन भस्म आरती की तस्वीर है, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है रांची में। ऋषिकेश की तस्वीर, वाराणसी, पुरी, लखनऊ, और इसके साथ साथ दरगाह की बात की जाए तो दरगाह में, अजमेर दरगाह में दुआ मांगी जा रही। वडोदरा की तस्वीर आप देखें, यानी दुआओं का, पूजा पाठ का जो दौर है वो चल पड़ा है। क्योंकि देखिए चुनौती ये बहुत बड़ी, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि तमाम पुख्ता तैयारियों को देखा गया, माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को देखा परखा गया है। और 4 साल पहले 2019 में जो हुआ था उससे हटकर जो तैयारियां उसको इस तरह से किया गया है कि इस बार सफलता हासिल होनी है। देवकीनंदन ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम ये पूजा पाठ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये आपसे समझना चाहेंगे कि विज्ञान की तरफ से तो तमाम तैयारियां की गई, जो इसरो की तरफ से जानकारी, लेकिन जब पूजा पाठ होती है, दुआएं मांगी जाती है, तो इसका भी कितना असर पड़ता है, ये कैसे काम करता है, जरा आप ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी पावरफुल चीज अगर कोई है ब्रह्मांड में तो वो है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना की जाती है परमात्मा से। जब निश्चल मन से, प्रेम से भगवान से प्रार्थना की जाती है, ये जितना भी ब्रह्मांड है ये परमात्मा के अंडर है।
चंद्रमा भी परमात्मा का नेत्र है, सूर्य परमात्मा का नेत्र है, जिसे हम विराट स्वरूप कहते हैं। तो अगर वो विराट स्वरूप में भगवान के नेत्र हैं चंद्र और सूर्य, तो अगर हम चंद्र पे लैंडिंग कर रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे मिशन को कामयाबी मिलेगी। परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा जो विश्व, आज नासा हमको बधाई दे रहा है ना, उनकी भी नजरें हमारे ऊपर है। श्रीलंका तो खैर हमारा पड़ोसी देश है। पूरे विश्व का गुरु हम ऐसे ही नहीं है। क्यों भारत को विश्व गुरु कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान में, विज्ञान में भारत से आगे कोई हो नहीं सकता। और लोग जो अपना ज्ञान भेजते हैं, देवकी नंदन जी पैसा लगाते हैं। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए, चाहे वो शुरुआत की आर्थिक बाधाएं हो, चाहे वो तकनीकी बाधाएं हो, सबको पार करते हुए खुद ये उपलब्धि हासिल करने की तरफ बड़ा कदम, बड़ी छलांग लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से पूरे देश में दुआओं का दौर, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है चंद्रयान के लिए। लंदन से भी तस्वीर आई है, वहां भी पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आई है। छात्र और रिसर्च स्कॉलर्स ने पूजा की है और आद्या शक्ति मंदिर में पूजा प्रार्थना की तस्वीरें सामने आई है। तो दुआओं का दौर लगातार भारत और भारत के बाहर भी चल रहा है। वो भारतीय जो विदेशों में बसे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत का ये मिशन इस बार कामयाबी के झंडे गाड़ दे, चांद पर तिरंगा लहरा दे, चांद की धरती पर भारत माता की जय के नारे लगाकर वो वापस आए। तो ये एक भावना है जो लोगों की दिख रही है पूरी दुनिया में भारत के इस मिशन को लेकर। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र पाल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। आज की लैंडिंग को लेकर चंद्रयान 3 बेहतर प्रदर्शन करेगा। लैंडर अपनी जगह तय करने में सक्षम है। एक जगह मंडराकर सतह लोकेट कर सकता है लैंडर विक्रम। इस तरह से उसको सक्षम बनाया गया है तकनीकी तौर पर। पहले से बहुत कुछ बदला है, यानी चंद्रयान 2 मिशन जो था 2019 का, उसके बाद से बहुत बदलाव किए गए हैं, काफी सक्षम बना दिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं, एक एक चरण की जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से लैंडिंग होगी और ये पूरी यात्रा, ये पूरा सफर कैसा रहा है। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। चंद्रयान 2 की नाकामी से इसरो ने कई सारे सबक लिए। चंद्रयान 3 में पिछली गलतियों में सुधार किया गया, उनको करेक्ट किया गया। लैंडिंग के दौरान पिछले अनुभव को टालने के लिए चंद्रयान 3 को उन्नत तकनीक से लैस किया गया और यही वजह है कि इस बार वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा विश्वास के साथ इस मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। 4 साल पहले चंद्रयान 2 लैंडिंग के आखिरी राउंड में क्रैश हुआ। सुरक्षित लैंडिंग के लिए अंतिम हिस्से में 3 चरणों में स्पीड को कंट्रोल करना था। पहले चरण में स्पीड धीमी हुई, लेकिन आखिरी 2 राउंड में स्पीड कम नहीं हो पाई। आखिरी पलों में इंजन ने इतना तेज धक्का पैदा किया कि गति घटने के बजाय बढ़ गई और मिशन फेल हो गया। इस बार लैंडिंग की स्पीड को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड किया गया है। इसका मतलब है कि लैंडिंग के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर भी क्रैश नहीं होगा। उसका इनिशियल स्पीड कुछ 6,500 से भी ज्यादा वो था, उसको अभी ला कर एकदम 0 या कुछ 1 या 2 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड पर लाना है। चंद्रयान 2 मिशन लैंडर के ब्रेकिंग सिस्टम में आई खराबी की वजह से नाकाम रहा, लेकिन चंद्रयान 3 में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये जो लैंडर है ये टोटली ऑटोमेटेड है। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार मतलब चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं था। अभी ये पूरा ऑटोमेटेड है। चंद्रयान 2 में केवल एक ही कैमरा था, जबकि चंद्रयान 3 पर सेफ लैंडिंग के लिए एक स्पेशल कैमरा लगाया गया है। इस तरह चंद्रयान 3 में 2 कैमरे लगे हैं। चंद्रयान 2 को लैंडिंग के लिए 500 मीटर इंटू 500 मीटर के दायरे की पहचान करने की क्षमता के साथ भेजा गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 मिशन 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर एरिया की पहचान कर सकता है। इससे चंद्रयान को लैंडिंग के वक्त सेफ एरिया ढूंढने में आसानी होगी। लैंडर खुद उस वहां पर जाकर फोटोग्राफ्स लेगा और वो एनालाइज करेगा कि यहाँ पर लैंड कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर कोई क्रेटर तो नहीं है,
कोई बोल्डर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि लैंडर एक बोल्डर के ऊपर आ रहा है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लेग्स यानी पैरों को मजबूत बनाया गया है ताकि लैंडिंग के वक्त लैंडर को नुकसान ना हो। और एक सवाल सबके मन में होगा कि चंद्रयान मिशन जब कामयाब होगा और उसकी लैंडिंग होगी उसके बाद क्या होने वाला, क्या वो प्रक्रिया होगी, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लैंडिंग के बाद क्या होगा। और देखिए जो स्थितियां हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बेहद रहस्यमय जगह है तो इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश होगी। यहां पर जिस जगह पर यानी कि साउथ पोल पर जहां पर ये उतरने वाला है, लैंड करने वाला है, वो जगह बहुत मुश्किल है तो उसका अध्ययन होगा। सूरज हमेशा क्षितिज पर होता है, एक तरीके से वहां सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, तो यह एक बड़ी चुनौती है जिसको देखना होगा, स्टडी करना होगा। पर लैंडिंग में मुश्किलें इसलिए भी बताया जा रहा है कि यहां पर परछाई बेहद लंबी बनती है, तो एक तरीके से जो डिटेक्शन की बात होती है सरफेस को लेकर, सारी चीजों, लाइट की स्टडी को लेकर, यह भी एक डिफिकल्ट काम है। और साथ ही यह भी बताएं कि यहां पर लैंडिंग के दौरान बेहद धूल भी उड़ती है, तो यह एक और चुनौती है। सेंसर और थ्रस्टर खराब होने का डर लगातार बना हुआ है और यह डर बिल्कुल रियल है। कैमरे के लेंस पर धूल जमने से मुश्किलें हो सकती हैं, चाहे वो पिक्चर कैप्चर करने की बात हो या फिर व्यू को लेने की बात हो। सही दूरी का पता लगाने में भी कठिनाई होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे धूल की बात करें, परछाइयों की बात करें। पैराशूट लेकर नहीं उतर सकते, ये सारी डिफिकल्टीज यहां पर हैं जिसकी वजह से एक अलग तरह का चैलेंज है। नीचे उतरने के लिए थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है, एक तरीके से स्पीड कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी है, जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। थ्रस्टर्स के लिए भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है और सीमित ईंधन होने से गलती की गुंजाइश नहीं है। यह भी देखिए एक सिचुएशन जो पहले देखी गई थी, स्पीड को लेकर ही दिक्कतें आई थी। चांद के लिए लोकेशन बताने वाला सैटेलाइट यहां पर नहीं होगा, तो ये सारी दिक्कतें हैं। देखिए लैंडिंग के एक्यूरेट पोजीशन का पता लगाना भी एक चैलेंज है, बिल्कुल नई जगह है, पहले बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं हुए, तो ये सारी चुनौतियां रहेंगी लैंडिंग के बाद से। और यही वजह है कि एक एक चीज को स्टडी किया गया और उसके हिसाब से ये सारे प्रोविजंस रोवर में भी रखे गए हैं, लैंडर में भी रखे गए हैं। करुणा बिल्कुल। और चलिए सीधा एक बार फिर से हम यहां पर रुक करते हैं। पीयूष पांडे का बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। पीयूष, देखिए 2 दिन पहले दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे जो रूस का मिशन मून है लूना 25 जो कि साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा था वो क्रैश कर गया। क्या इसके बाद और भी सतर्क इसरो हो गया है? क्योंकि पहले खबर यह भी सामने आई कि 27 अगस्त का भी ऑप्शन है, तो आज के लिए कॉन्फिडेंट है या फिर वो सेकेंड ऑप्शन भी लेकर चल रहा है? बिल्कुल करुणा, देखिए लूना 25 के क्रैश होने के बाद पूरी तरह से इसरो सतर्क हो गया और उसके पहले भी सतर्क था। जाहिर सी बात है कि ये रॉकेट साइंस है और इसमें एक भी मिनट का या एक भी सेकंड का लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और यही वजह है कि लॉन्चिंग के बाद से लेकर अब तक 24 घंटे चंद्रयान 3 पर इसरो की निगाह है। और रहा सवाल लैंडिंग का, तो लैंडिंग के 2 घंटे पहले सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, ये देखा जाता है, ये परखा जाता है कि सारे ही जो तकनीकी उसके संयंत्र हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, और उसके बाद ही लैंडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद इसरो ये स्पष्ट कर देगा कि लैंडिंग 6:04 आज शाम ही होगी। हालांकि ये स्पष्ट कल कर दिया गया था। अच्छा पीयूष, एक चीज आपने वैज्ञानिकों से बात की है, हम सारा प्रोविजन बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि पिछली गलतियों से हमने क्या सबक लिया। जो सबसे बड़ा एक तरीके से आशंका कह लीजिए वैज्ञानिकों के मन में, या थोड़ी बहुत जो है जो भी डर है वो क्या है, किस चीज को लेकर वो सबसे ज्यादा अलर्ट, सबसे ज्यादा एक तरीके से सावधान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रवि, देखिए जो थ्रस्टर्स हैं उनको चलाने का जो आकलन होता है वो बड़ा सटीक होना चाहिए और उसके लिए ही सारी चीज़ें आमतौर पर देखी जाती हैं। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि थ्रस्टर अगर बहुत तेज़ चलेगा तो जब नीचे वो लैंड करेगा तो उस दौरान धूल का गुबार बड़ी तेज़ उठेगा और उससे सेंसर्स और कैमरा पर इफेक्ट पड़ सकता है जो लैंडर है उसके। और थ्रस्टर्स अगर बहुत धीमे चलेगा तो लैंडिंग बहुत तेज हो सकती है। तो उसका जो सटीक आकलन है वो एक बड़ी चुनौती है और उसको लेकर के ही तो आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर पीयूष, कुल मिलाकर और दूसरी बात मिलाकर गति को नियंत्रित करना बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल रवि, गति को नियंत्रित करना बड़ा चैलेंज है और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मूव में जो 12 डिग्री तक का औसत जो मिलता है वो वहाँ तक तो जायज़ है, फिर उसके बाद 12 डिग्री के बाद
अगर झुकाव होता है तो उसको संभालना मुश्किल बिल्कुल, होता और है। यही जो गति है वो देखा गया था कि 2019 में यहीं पर जो आखिरी की 15 मिनट है दिक्कत आई थी और चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था हमारा लैंडर। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दे, चंद्रयान मिशन 3 को लेकर क्या है। चंद्रयान पर नासा ईएसए की नजर है, कम्युनिकेशन में मदद करेगी एजेंसियां फ्रांस और अमेरिका की तरफ से। लगातार जो मदद है वो चंद्रयान मिशन 3 को लेकर दी जा रही है और यही वजह है कि इस पर जो नजर है वो नासा और साथ ही साथ ईएसए की है। कम्युनिकेशन में लगातार कम्युनिकेशन लिंक प्रॉपर एस्टैब्लिश है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो सबसे अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा चुनौतीपूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान। बिल्कुल, और देखिए सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है, अपने आप में एक बड़ा अनुभव है भारत का। तो जब एक तरीके से चंद्रयान का ये लैंडर लैंड करेगा तो क्या बड़ी चुनौतियां होंगी इस सॉफ्ट लैंडिंग की, जल्दी से आपको समझाते हैं। लैंडर की गति को धीमा करना, चांद की ग्रेविटी को समझना, ये दो बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़े चैलेंज नजर आ रहे हैं। एक है लूनर डस्ट, क्योंकि जैसा कि पीयूष भी बता रहे थे कि अगर धूल उड़ेगी तो उस समय बड़ी मुश्किलें आएंगी, लेंस को वो प्रभावित कर सकता है। लैंडर को गर्म गैसों, धूल के उल्टे प्रवाह से बचाना एक बड़ा चैलेंज है। टेम्परेचर की बात करें, तापमान के बदलाव से बचना होगा। दिन में चांद 54 डिग्री गर्मी, और रात की बात करें जिस साउथ पोल की हम बात कर रहे हैं 203 डिग्री की एक तरीके से कि ठंडा एनवायरमेंट रहता है। और यह भी हमको समझना होगा -203 टेम्परेचर, यह एक बड़ा चैलेंज है। चांद की परिक्रमा की बात करें अगर तो 100 किलोमीटर की दूरी से तापमान की सटीक जानकारी निकालना, यह भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। स्पेस कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चुनौती, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा। कंट्रोल रूम से संदेश में देरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए मेन कम्युनिकेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है, वो लैंडर विक्रम है। इसी के माध्यम से सारा कम्युनिकेशन होना है।